गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने चैप्टर 8 मोशन का लास्ट क्लास रहा है। ये आज पार्ट 7 वीडियो बन रहा है। ये इसका लास्ट क्लास रहेगा। इसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना एक टॉपिक बाकी रहा। अभी तक हमने इस टॉपिक के सभी पार्ट पढ़ लिए हैं। सभी ये चैप्टर आप एक बार रिपीट करो घर पर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। आज अपना लास्ट क्लास है। मैं एक बार सभी टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये पढ़ा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी। थर्ड हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन। उससे बेस न्यूमेरिकल भी सोल्व किए हैं। सबके न्यूमेरिकल सोल्व किए हमने इस चैप्टर में। सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशंस पढ़ी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं इक्वेशन के, जो कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन में एक लागू होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा। अब अपना इनसे बेस न्यूमेरिकल सोल्व किए हमने, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसका रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन में देखो वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ये चीज होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो वैल्यू, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर प्लस 72 किलोमीटर पर आवर, ये मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आवर। तो ये 72 मैग्नीट्यूड है और ये प्लस साइन है, ये डायरेक्शन को बताता है। या माइनस 72 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 होते हैं। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, वेलोसिटी अगर सेम रह रही है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लगातार सेम रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ए बी सी डी, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जा रहा है। ए टू बी जा रहा, बी टू सी जा रहा, सी टू डी और डी टू ए। अब इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन कहाँ कहाँ बदलेगा, यहां से रवाना हुआ बी पर बदलेगा, बी पर डायरेक्शन चेंज होगा, बी के बाद सी पर डायरेक्शन चेंज होगा, आफ्टर सी डायरेक्शन विल चेंज एट डी, देन अगेन एट ए। इन सब पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होंगे। इसका मतलब कॉर्नर पे जैसे ही टर्न होगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो
ऑब्जेक्ट इन कॉर्नर पर टर्न होगा उस समय इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रह रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरे में जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म नहीं रह रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज होती है 4 टाइम होगी। कितनी टाइम चेंज होगी, डायरेक्शन विल चेंज 4 टाइम्स। डायरेक्शन 4 बार चेंज होगी, डायरेक्शन विल चेंज 4 टाइम, 4 बार बदलेगी। अगर मैं देखो, अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस उतना ही रखता हूं, टोटल पाथ सेम रखता हूं और ऑब्जेक्ट पाथ कैसा बजा देता हूं, टोटल पाथ इसका और इसका सेम है, A B C D E, पेंटागन बना दिया हमने, पेंटागन 5 साइड बना दी। तो इसका मीनिंग ये हुआ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं। अब डायरेक्शन कहाँ चेंज होगा, ए से शुरू किया था, A B C D और E सब जगह चेंज होगा। तो डायरेक्शन 5 बार बदल रहा है, डायरेक्शन 5 टाइम चेंज हो रहा है। तो इसमें डायरेक्शन 5 टाइम चेंज हो रहा है, तो एक बार डायरेक्शन चेंज होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम पड़ जाएगा। इसमें 4 टाइम चेंज हो रहा था, इसमें 5 टाइम चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब टोटल जो लेंथ होगा, अगर पाथ का जो टोटल लेंथ होगा उसमें मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो डायरेक्शन चेंज कम समय में होगा, इन लेस टाइम होगा। इसी प्रकार से अगर मैं ऑक्टागोन ले लेता हूं, 8 साइड ले लेता हूं, ऑक्टागोन लेते हैं। कितनी साइड हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड हुआ। अब जैसे मैं पाथ सेम ले रहा हूं, इसका जितना लेंथ है वही लेंथ इसका है, इसका लेंथ, सबका लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो इसमें डायरेक्शन 8 टाइम चेंज हो रहा है, 8 टाइम चेंज हो रहा है। A B C D E F G और H 8 बार डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन दो बार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। कहने का मतलब अगर जो लेंथ कम होती जा रही है, साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होता जा रहा है, तो अपन देखेंगे कि डायरेक्शन कम समय में चेंज हो रहा है। ऐसे अपन कम बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाएंगे तो डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट रूप से बढ़ाएंगे, इनफाइनाइट रूप से अगर ये साइड को इनफाइनाइट रूप से बढ़ा देते हैं, जैसे 4 ली, 5 ली, 8 ली, ऐसे इनफाइनाइटली हम बहुत सारी साइड्स लेते हैं तो एक सर्कल का फॉर्म आ जाता है। एक सर्कल का फॉर्म आता है जिसमें कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन क्या रहता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। अब जैसे मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट रन कर रहा है, ए से रवाना होता है और ए पे आ जाता है, तो उसका वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, इसका रेडियस r है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई r अपॉन t। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, सॉरी स्पीड आ जाएगा इससे v,
स्पीड आ जाएगा। स्पीड निकालना तो क्या है, अब डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, तो टोटल लेंथ कितना है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और जो स्पीड होगा, स्पीड अगर आपको निकालना है तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये पाथ कवर कर रहा है तो वो कितना होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, और टोटल टाइम टेकन टी, तो v इक्वल टू स्पीड कितना आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पीछे मैंने न्यूमेरिकल दिए थे पेज नंबर 109 एंड 110, पेज नंबर 109, और अगर किसी ने नहीं किए हो तो कंप्लीट ये आपको न्यूमेरिकल करने हैं। पेज नंबर 109 एंड 110 बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये किस पर बेस है, बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये आपको काम करना है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे, बुक का चैप्टर 1 मैटर से रिलेटेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर से शुरू करेंगे चैप्टर 1। नेक्स्ट क्लास हमारा उसका होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका होमवर्क कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल सोल्व करो। अगले वीक वापस क्लास होगी, जब तक इसका प्रिपरेशन कंप्लीट करो, फिर कॉपी चेक करवाओ। जिन बच्चों के नोटबुक चेक नहीं हुआ है वो स्कूल आकर अपना होमवर्क चेक करवावे। थैंक यू।